आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं वो हैं व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। सो लेट्स बिगिन विद व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। अब अगर आपको कोई पूछे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेसेस परफॉर्म्ड बाय आवर बॉडी टू मेंटेन आवर सेल्स इन लिविंग स्टेट आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो कि हमारे लिए एसेंशियल हैं फॉर लिविंग, उन प्रोसेसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ये प्रोसेसेस हमें हमेशा चाहिए, चाहे हम कुछ काम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे। अगर हम सो भी रहे हैं तो हमें कुछ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में रिक्वायर होंगे जो हमारा लिविंग स्टेट मेंटेन करेंगे। अब टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस के टाइप्स क्या क्या हैं? हम कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनको लाइफ प्रोसेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, देन इट्स रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एक लिविंग बॉडी को क्या चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए? उसे चाहिए एनर्जी। A living body has to maintain itself and this maintenance required energy। ये मेंटेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है। नाउ लाइन वाइज हम अगर पढ़ें तो टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन ऑफ दीज मेंटेनेंस फंक्शन वी नीड एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी। This energy comes from food we eat and the process by which we take food and utilize or absorb it is known as nutrition। अभी क्या बोलना चाह रहा है कि हमें अपने आप को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी में कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको वापस फंक्शनल करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें हमारी बॉडी के बाहर से मिलती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है फूड से। जो फूड हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। और उस फूड का इनटेक करना, उसको यूटिलाइज करना और एब्जॉर्ब करना उसको, उसकी एनर्जी को, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। अब क्या होता है, सिंस जो लाइफ है वो हमारी अर्थ पे, जो लाइफ है वो फूड पे डिपेंड करती है। और वो जो फूड है ना वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। अलग अलग तरह के कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं एज अ फूड। वो जो डिपेंड किस पे करते हैं? किसी ऑर्गेनिज्म पे, उसकी नीड के ऊपर कि उसको किस टाइप का फूड चाहिए। तो जिस तरह के फूड होते हैं उस तरह का जो है न्यूट्रिशनल प्रोसेस हो जाता है। अब जैसे जो हर्बीवोर्स, आगे हम पढ़ेंगे, हर्बीवोर्स मतलब जो ग्रास या सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उनके सिस्टम अलग होगा डाइजेशन का, और जो मीट खाते हैं उनके थोड़ा अलग होगा। Now the food we take is not absorbed as such. It has to be converted into simpler forms that our body can absorb, or sometimes we need to make a new molecule also. For this, a series of chemical reaction is necessary. Oxidizing reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. Many organisms use oxygen for this breakdown. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food source from cellular needs is called respiration. आफ्टर न्यूट्रिशन ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? रेस्पिरेशन को। जो फूड हम लेते हैं वो एज सच हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग उनको थोड़े सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन होता है, ये सब केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही पॉसिबल है। इन केमिकल रिएक्शन को एक कैटेगरी में डाला है जिनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस। अब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन क्या होती है? यूजुअली किसी चीज़ में कुछ ऐड होना एंड किसी चीज़ का कुछ रिड्यूस हो जाना। दैट विल डिस्कस लेटर। तो जो मोस्ट केमिकल मीन है वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन है। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इन रिएक्शन के लिए किसका यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन का। इस फूड के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन का यूज़ होता है, जो कि हमारी बॉडी के बाहर से हमें मिलती है। और इसी को यूज़ करना, इस ऑक्सीजन को यूज़ करना, सेल्स जो हमारी बॉडी में होती हैं वो ये ऑक्सीजन यूज़ करके फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, उसको
ऑक्सीडाइज करती है। इसी प्रोसेस को हम डिफाइन करते हैं एज रेस्पिरेशन। ओके, अब नेक्स्ट इज इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड या gaseous exchange or waste removal may be needed because the entire surface of the organism is in contact with environment. In case of multicellular organism, a system is needed which transport these raw materials to each body cell. This is known as transportation. अब ये क्या बोल रहा है कि अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं, जैसे अमीबा है, तो अमीबा में स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते कि फूड लेने के लिए अलग से ऑर्गन है या गैसियस एक्सचेंज के लिए या वेस्ट रिमूवल के लिए कोई ऑर्गन है। नहीं, ये क्यों नहीं होता? क्योंकि ये लोग हमेशा जो है इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, तो सिंपल डिफ्यूजन से इनका जो है फूड इनटेक या गैसियस एक्सचेंज या वेस्ट रिमूवल हो जाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केसेस में, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, अगर एक चीज़ किसी दूसरी जगह पे पहुंचानी है तो हमें स्पेसिफाइड ऑर्गन्स चाहिए, स्पेसिफाइड सिस्टम चाहिए, और ट्रांसपोर्ट करना है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह, तो इन सिस्टम्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब जिससे क्या होता है कि हम खाना खाते हैं तो वो अल्टीमेटली जाता है इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्ब होता है, और हम जो ब्रीथ करते हैं, हम ऑक्सीजन जो लेते हैं वो अल्टीमेटली लंग्स के लेवल पे, एल्वेओलर लेवल पे एक्सचेंज होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि खाना खाली इंटेस्टाइन में ही चाहिए या ऑक्सीजन खाली लंग्स में ही चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। फूड भी और ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के एवरी सेल को रिक्वायर्ड होता है। अब इतना काम करेगा कौन? ऑक्सीजन तो एल्वेओलर लेवल पे होता है, एल्वेलाइज में, और फूड होता है इंटेस्टाइन में। वहाँ से लेके हमारी हेड सेल्स को भी चाहिए और हमारे टो सेल्स को भी चाहिए। तो उसके लिए जो स्पेसिफाइड सिस्टम है, जैसे जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि ये सब फूड भी, ऑक्सीजन भी, ये सब अल्टीमेटली ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ब्लड क्या काम करता है? पूरा उन सबको ट्रांसपोर्ट करता है। तो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। Next, what is when these chemical reactions occur, some byproducts are also formed, which not only a waste for our body but also harmful for our body. This need to eliminate outside from body. This process is excretion. Now last, our life loss process is excretion. अब इसको क्या डिफाइन किया है कि जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन है ना, जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, हार्मफुल है और समटाइम फेटल भी होते हैं। जैसा हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट है, हम उसको एक्यूमुलेट नहीं कर सकते बॉडी में। अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ऑक्सीजन से ज़्यादा हो गया तो वी मे डाई। तो यही बोल रहा है कि कुछ बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें रिमूव करने होते हैं हमारी बॉडी से बाहर। उन्हें क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा बेसिक, हमने सारे जो प्रोसेसेस हैं उनको एक बेसिक वे में हमने डिफाइन कर दिया। एक बार वापस से हम पढ़ेंगे क्या न्यूट्रिशन क्या होता है। फूड का इनटेक करना और उसे यूटिलाइज करना एज अ एनर्जी सोर्स, दैट इज़ न्यूट्रिशन। अब व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? उस फूड को एनर्जी बनाने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस चाहिए होती हैं। ऐसा नहीं कि फूड लिया और एनर्जी बन गई। कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती हैं। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सेल के अंदर फूड का ब्रेक डाउन, दैट इज़ रेस्पिरेशन। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? क्योंकि एनर्जी बन गई, ऑक्सीजन आ गया, फूड आ गया, तो वो एनर्जी सब जगह चाहिए ना, हर बॉडी की सेल्स को चाहिए, फूड हर बॉडी सेल्स में चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। उसके लिए हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। एंड अब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सारे रिएक्शंस हो गए, तो अब कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। बाय प्रोडक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो उससे हमें अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करना होता है, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अब हम वन बाय वन सारे प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन विथ न्यूट्रिशन। ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, तो विल कंटिन्यू विद दिस ओनली। फर्स्ट, nutrition. Food is an organic substance. The simplest food is glucose, simple sugar. A more complex food is starch.
The general name of substance like glucose and starch is carbohydrate. These are most common food for getting energy. Fats and protein are also food. The process of taking in food and utilizing it is called nutrition. अभी क्या बोल रहे हैं कि जो फूड है ना वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. और ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं जनरली? कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब से बने हुए. द सिंपलेस्ट फूड इज़ ग्लूकोज. जो सबसे सिंपल फूड है जिसको हम शुगर भी बोलते हैं, सिंपल शुगर, वो क्या होता है? वो होता है ग्लूकोज. और थोड़ा सा ग्लूकोज से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड क्या है? स्टार्च है. ओके. तो द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज और स्टार्च, इनको जनरली अगर हम ऑल इंक्लूसिव बोले, सबको इंक्लूड करके बोले, तो हम इनको कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. तो द मोस्ट कॉमन फूड फॉर गेटिंग एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है. फैट्स और प्रोटीन्स भी फूड के अंदर ही आते हैं, इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है. तो न्यूट्रिशन को क्या डिफाइन किया था हमने? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इन फॉर्म ऑफ व्हाट? इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो अब जो वर्ड है न्यूट्रिशन, वो कहाँ से आता है? वो एक वर्ड से आता है न्यूट्रिएंट से. अब न्यूट्रिएंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस which an organism obtained from its surrounding and uses it as a source of energy for the biosynthesis of its body constituents like tissues and organs. अब ये न्यूट्रिएंट को कैसे डिफाइन कर रहा है? ये न्यूट्रिएंट को बोल रहा है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाहर से लेते हैं हमारे बॉडी के बायोसिंथेसिस से. बायोसिंथेसिस मतलब टिश्यूज़ या ऑर्गन के डेवलपमेंट में, उनके रिपेयरिंग में यूज़ करते हैं. ओके. अब ये थोड़ा न्यूट्रिएंट के बारे में डिटेल में बोल रहे हैं. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म मेनली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, whereas proteins and mineral salt are nutrients used by organism for biosynthesis of its body constituent like skin, blood, etc. अब इसने थोड़ा सा दो टाइप में न्यूट्रिएंट्स बताया. जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं, इनको क्या बोला कि हम कार्बोहाइड्रेट और फैट को तो एज अ एनर्जी सोर्स लेते हैं, लेकिन प्रोटीन और मिनरल को हम बायोसिंथेसिस के सोर्स के लिए लेते हैं, जैसे स्किन बनाना हो गया या ब्लड का फॉर्मेशन हो गया, इनके लिए. अब हम क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है. न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. कैसे न्यूट्रिएंट्स? like carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins and water by an organism, as well as utilization of these nutrients by the organism. In nutrition क्या बोला? nutrients का intake plus उनका utilization. ठीक है. अब हमने इतना पढ़ लिया. अब हम आते हैं modes of nutrition पे. न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. कोई ऑर्गेनिज्म फूड किस तरह से ले रहा है, किस तरह से ऑब्टेन कर रहा है, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हर ऑर्गेनिज्म का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, वो अलग अलग होता है. डिपेंड करता है कि वो कैसे फूड ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं. अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटरोट्रॉपिक. ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. हेटरोट्रॉपिक अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. पहले हम ऑटोट्रॉपिक को डिस्कस करेंगे. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोफ मीन होता है न्यूट्रिशन. तो मतलब क्या हो गया? ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन. एक ऐसा मोड जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना, अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करता है. दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और वो फूड कैसे प्रिपेयर करेगा? सिंपल जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, आसपास की सराउंडिंग में ये सब प्रेजेंट होता है. और सनलाइट की हेल्प से ये उन इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है. तो हम इसको लैंग्वेज में अगर पढ़ें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी. एग्जाम्पल प्लांट और सम बैक्टीरिया. अब ये एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरिया है. प्लांट्स का क्या होता है? प्लांट हमेशा अपना खाना खुद बनाते हैं. ये आपने पढ़ा है पहले भी, बट अब थोड़ा सा स्पेसिफाइड वे में है कि प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, वाटर सॉइल में अवेलेबल है और सनलाइट अवेलेबल है. इन तीनों की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं?
फूड बनाते हैं जो इनके भी काम आता है प्लस हमारे भी काम आता है। फूड क्या है? Food is organic material. This means that in autotrophic nutrition, organic material is made from inorganic material like CO2 and H2O by utilizing the sunlight energy. ये क्या बोल रहा है? सनलाइट एनर्जी को यूज़ करके इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऑर्गेनिक मटेरियल्स में कन्वर्ट करना, ये क्या है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं? ये कन्वर्जन करते हैं ना, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करते हैं, तो इन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरिया, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो प्लांट्स हुए उनको ऑटोट्रॉप्स बोल देते हैं और जो बैक्टीरिया उनको ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोल देते हैं। अब जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है। एक क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो क्या करता है, क्या किस काम के लिए केपेबल है? केपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। अब सनलाइट की एनर्जी तो सबके पास अवेलेबल है ना, हमारे पास भी है, तो हम तो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते। उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर होने चाहिए। वो स्पेशलाइज्ड फीचर होते हैं इनमें, प्लांट्स में और कुछ बैक्टीरियाज में। इनके अंदर होता है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। ये क्या हेल्प करता है? ये जो है सनलाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। ये सनलाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है। अब दिस ट्रैप्ड सनलाइट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स टू मेक फूड by combining inorganic materials like carbon dioxide and water. This is termed as photosynthesis. अब ये क्या बोल रहा है? ये जो ट्रैप्ड सनलाइट एनर्जी है, जो किसने ट्रैप करी है? क्लोरोफिल ने ट्रैप करी है। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी यूटिलाइज होती है, किस में यूटिलाइज होती है? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था। वो कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उनको कंबाइन करके फूड बनाने। ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेल नोन प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। Thus autotrophs make their own food by photosynthesis. So autotrophs are the producers of the food. क्या है? ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड। किससे? किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, क्योंकि ये फूड प्रोड्यूस करते हैं बाय देयर ओन। दिस फूड is also used by human beings and many other animals. तो अल्टीमेटली हम लोग क्या है? हम लोग डिपेंड किस पे करते हैं? हम प्लांट्स पे तो डिपेंड करते हैं। हम तो चलो कोई ह्यूमन भी, कई लोग वेजिटेरियन होते हैं, कई नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन तो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, बट जो नॉन वेज खाते हैं, चलो एनिमल्स की बात करते हैं कि गॉट जो है वो प्लांट्स को ईट करती है। ओके, तो हर्बीवोर्स हुई, मतलब प्लांट ईटिंग हुई। और अगर एक लायन गोट को खा ले तो हम क्या बोलते हैं कि उसने तो डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाया, उसने तो एनिमल को खाया। लेकिन अल्टीमेटली गॉट जिंदा क्यों है? वो गॉट को खा पाया क्योंकि वो जिंदा थी, और वो गॉट किस पे फिट करती थी? प्लांट पे। तो प्रोड्यूसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ उस पर ही डिपेंड करता है, इसीलिए हम बोलते हैं पेड़ बचा लो। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑटोट्रॉपिक मोड। हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट में ये कैसे होता है, लेकिन अब आगे हम देखते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेट्रोज मीन्स क्या होता है? अदर, और ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जो दूसरों से मिले। ओके, दैट इज नोन एज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। ठीक है, कोई इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल उसको दे दो तो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा। हम भी लेते हैं ना, हम एयर लेते हैं, जो ऑक्सीजन, खाली ऑक्सीजन थोड़ी ना अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती होगी, है ना। उसको फिल्टर तो लगा नहीं है कि खाली ऑक्सीजन जाएगी। और वाटर भी हम लेते हैं, तो हम तो नहीं बना पाते। और सनलाइट भी हमें मिलती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक जो ऑर्गन्स चाहिए वो नहीं है, जैसे क्लोरोफिल नहीं है। हम ग्रीन कलर के दिखते हैं, क्या कोई है आप लोगों में ग्रीन कलर का दिखने वाला? नहीं ना। तो हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम लोग चाहे डायरेक्टली डिपेंड करें चाहे इनडायरेक्टली डिपेंड करें, हम किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स पे। कौन से ऑर्गेनिज्म पे? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो जो भी एनिमल्स हैं
जिनके अंदर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उनमें कौन कौन सा आता है? मोस्ट बैक्टीरिया है या फंजाई है, ये सब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। अब जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक होता है उनको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या हेटरोट्रॉप्स। जैसे मैन, डॉग, कैट, डियर, लायन, टाइगर्स, ये सब क्या है? हेटरोट्रॉप्स हैं या हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Animals are heterotrophs which depend on plant or other animal for their food. अब चाहे प्लांट पे डिपेंड करे या किसी दूसरे एनिमल पे, बोला उनको हेटरोट्रॉप्स ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं। अब हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है ये अपना जो फूड है वो 3 जो है अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फर्स्ट सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड पैरासिटिक एंड थर्ड इज होलोजोइक। तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि आखिर ये होता क्या। पहला हम डिस्कस करेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या न्यूट्रिशन है? देखो हम पढ़ते हैं। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट, डेड एनिमल्स एंड रूटन ब्रेड। ये क्या बोल रहा है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड किससे लेता है? डेड प्लांट्स, डेड एनिमल और रोटन ब्रेड। इसमें ना डेड और डिकेइंग, डेड मरा हुआ, डिकेइंग सड़ा हुआ, सड़े हुए खाने से जो बचा हुआ खाना है या कुछ जिससे कोई डेड प्लांट हो गया या डेड एनिमल्स हो गया, इससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होते हैं? उनको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, जैसे फंजाई और बहुत सारे कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। अब ये कैसे करेंगे? अब किसी डेड डिकेइंग से कैसे अपना फूड एब्जॉर्ब होगा? द सैप्रोफाइट्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस आउटसाइड देयर बॉडी। ये क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है, जो डेड और डिकेइंग मैटर में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही तो हैं अल्टीमेटली, है कि नहीं? तो वो जो डेड और डिकेइंग मैटर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं और उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं अपनी बॉडी के बाहर। अब हमने पढ़ा कि सैप्रोफाइट्स कौन कौन होते हैं? फंजाई और बैक्टीरिया, ठीक है। अब डेड तो कुछ भी हो सकता है, लेट्स से कॉकरोच है, ठीक है, डेड है, तो फंजाई और बैक्टीरिया तो बहुत छोटे हैं ना, तो वो डायरेक्टली तो उसको ऑब्वियसली नहीं ले सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? अपनी बॉडी से, फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं जो डेड डिकेइंग पे डिपेंड करते हैं, वो अपनी बॉडी से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर सिक्रीट करते हैं उन डेड ऑर्गेनिजम्स पे, जो क्या करता है, जो वो एंजाइम्स होते हैं ना, वो उनके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं और वो सिंपल जो सब्सटेंसेस हैं वो फिर ये लोग कंज्यूम करते हैं। इस तरह से ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जो सिंपल सब्सटेंस है अल्टीमेटली एब्जॉर्ब किससे हो जाता है? सैप्रोफाइट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दिस इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म derives its food from the body of another living organism called its host without killing it। अब ये एक अलग ही है। इसमें क्या होता है? ये भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, बट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि 2 जनों का इन्वॉल्वमेंट, एक जो खाना ले रहा है उसको तो हम बोल देंगे पैरासाइट, ठीक है। जो द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड इज पैरासाइट, जो फूड ले रहा है ना उसको पैरासाइट बोलेंगे, और जिससे फूड ले रहा है उसको हम होस्ट बोल देंगे। तो ये दोनों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरासाइट भी और होस्ट भी। अब इसमें क्या होता है, ये जो पैरासाइट है ना, ये इस होस्ट से फूड लेता है विदाउट किलिंग इट, ठीक है, इसकी बॉडी से लेता है विदाउट किलिंग इट। अब हम थोड़े से एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब पैरासाइट रिसीव इट फूड
फ्रॉम होस्ट बट गिव्स नो बेनिफिट टू द होस्ट। अब होस्ट से तो जो है पैरासाइट फूड ले लेता है लेकिन बदले में कोई बेनिफिट नहीं देता है, हार्म ही करता है उल्टा। ओके, ठीक है। अ पैरासाइट यूजुअली हार्म द होस्ट। द होस्ट में बी प्लांट और एनिमल। अब होस्ट क्या प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। अब जैसे कुछ डिजीज होती हैं जिससे मोस्ट ऑफ डिजीजेस जो कि मैनकाइंड को अफेक्ट करती है उसके डोमेस्टिक एनिमल्स को कई बार टिक्स हो जाते हैं, डॉग्स पे, कैटल्स पे, क्रॉप्स पे, इन सब पे। ये जो कुछ क्रॉप्स के अंदर भी कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं, वो सब क्या होता है, वो पैरासाइट। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्जर्व किस में होता है, जनरली फंजाई में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, कुछ प्लांट्स में भी होता है। कस्क्यूटा, कस्क्यूटा एक प्लांट है, आप अपने घर पे पूछना, अमरबेल बोलते हैं इसको। ये प्लांट क्या होता है कि इसे बेल जैसी होती है, ये अगर किसी दूसरे प्लांट पे हम डाल देना, कुछ नहीं करना, वो अपने आप उसमें बढ़ जाती है सपोर्ट के लिए। कोई ज़मीन पर या कोई जड़ें, ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करती हैं। और कुछ एनिमल्स हैं जैसे प्लाज्मोडियम, राउंड वर्म्स, टिक्स, लीचेस, टेपवर्म, ये सभी पैरासाइट है। देखो आपको सिंपल सा एग्जांपल, लीचेस, जुएँ पड़ जाती है ना सिर में, क्या करती हैं वो, उनको होम और शेल्टर कौन प्रोवाइड करता है, हम प्रोवाइड करते हैं। बदले में वो क्या करती हैं, हमारा सारा खून चूस लेती हैं। तो वो पैरासाइट है। क्यों? क्योंकि वो हमें बिना मारे, विदाउट किलिंग हिज होस्ट, वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है। तो लास्ट नॉट द लीस्ट, ये किसका पार्ट है, ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का लास्ट पार्ट है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, सॉलिड फूड पे फीड करना, विच मे बी अ प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट, जो एक प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकता है और एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक मतलब फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, प्लांट भी, एनिमल भी, कुछ भी हो सकता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड material into its body by process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into body cells of organism. अभी क्या बोल रहा है कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इसमें क्या होता है, जो फूड है, ऑर्गेनिक फूड है, वो बॉडी के अंदर लिया जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। इंजेक्शन का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं, इंजेक्शन मतलब खाना खाना, जो आप हाथ से लेके मुंह में डालते हो, दैट इज इंजेक्शन। अब वो इंजेस्टेड फूड जो है, जो खाना जो हम खाते हैं, वो फूड, इंजेक्शन सिंपली मीन्स फूड लेना, फूड अपनी बॉडी के अंदर लेना। फूड लेने के बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है उसका, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड पार्ट है, जैसे हमने पढ़ा था आगे कि कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ठीक है। तो जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब पार्ट है जो फूड का, वो हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन। तो इंजेशन मतलब दोनों बहुत डिफरेंस है। इंजेशन आई और ई का ही फ़र्क है, लेकिन उसमें भी दिन रात का हो जाता है। इंजेशन मतलब फूड का इनटेक, इजेशन मतलब फूड को बाहर निकालना, वेस्ट फूड को बाहर निकालना। ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स या मोस्ट ऑफ एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक मोड है। जैसे एग्जांपल मैन, कैट, डियर, लायन, बियर, फ्रॉग, फिश, अमीबा, ये सब का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसे हमें डिटेल में पढ़ना है। न्यूट्रिशन इन प्लांट जितना हमने पढ़ा था उतना ही नहीं है, यू कैन टेक अ लुक। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है थ्रू स्टोमेटा, ये क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। फिर फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये सब हमें पढ़ना है। उसके बाद में रॉ मटेरियल्स, फिर क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में, फिर हम आएंगे न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स, देन फिर ऑफ ह्यूमंस, ये बहुत सारा बाकी है। आज के लिए इतना ही। तो एक बात है कि प्लीज़ अगर आपको इस चैप्टर के 100 नोट्स चाहिए एज अ PDF फॉर्म, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और मैं आपको स्केड्यूल दे दूँगी ये चैप्टर पे। 9th, ये जो अपना चैनल है इसमें 9th और 10th दोनों की क्लासेस होंगी। तो कब, कौन से दिन, कौन सी होगी, इसका स्केड्यूल 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।